सो चिल्ड्रन, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 12 का। वसीर हैज़ 100 रुपीज़, ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्वीड एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स। वसीर के पास बेटा 100 रुपीज़ थे, जिसमें से उनने 100 रुपीज़ का 1/4 पैसा जो था उसने स्क्वीड पे खर्च कर दिया, मतलब उसने ख़रीद ली होगी, और बाकी जो 3/4 पार्ट का जो पैसा था वो उसने प्रॉन्स पे खर्च कर दिया। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्वीड डिड ही बाय। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वसीर ने स्क्वीड कितनी खरीदी, कितने किलोग्राम उसने स्क्वीड खरीदी। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं। वसीर हैज़ 100 रुपीज़, वसीर के पास कितने 100 रुपीज़ हैं, जिसमें से उसने 1/4 का क्या खरीदा, स्क्वीड यानी मछलियाँ। ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्वीड। तो हम किसी भी चीज़ का पार्ट निकालेंगे 1/4, 2/4, तो हमें 100 का निकालना है, तो 100 में हम इंटू कर देंगे 1/4 का। अगर 5/4 होता तो 5/4 का। ठीक है, तो 1/4 इंटू 100। सो हमने 4 से डिवाइड कर दिया 100 को। सो 4 2 ज़ा 8। अब 10 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 20, और 4 5 ज़ा 20, तो हमारा आंसर आया 25। मतलब उसने 25 रुपीज़ खर्च करे किस पे, स्क्वीड पे। फिर कारूथम्मा सेल्स स्क्वीड फॉर ₹50 kg। जो कारूथम्मा थी उन्होंने जो स्क्वीड थी कितने रुपए में बेच रही हैं, वो 50 रुपीज़ kg। सो वसीर बाउट, वसीर ने 25 रुपये का खरीदा, तो हम 25 रुपये में कितने किलो आती है वो निकालेंगे। सो 25/50, मतलब 25 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, तो 1/2 kg, मतलब आधा किलोग्राम उसने क्या खरीदा, स्क्वीड खरीदा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब बी वाला है हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय। अब उसने पूछा है कि प्रॉन्स कितने किलोग्राम खरीदे। तो हमें पता है कि वसीर के पास 100 रुपीज़ थे, जिसमें से उसने 3/4 जो पार्ट बचता है पैसे का उसने उसमें प्रॉन्स खरीदे, तो हम 3/4 निकालेंगे। सो 3/4 इंटू 100। सो 4 से अभी 100 को डिवाइड किया तो क्या आया था, 25 आया था। अब 3 इंटू 25 इंटू किया तो 75 आया, मतलब उसने 75 रुपीज़ की क्या खरीदी, प्रॉन्स खरीदे। ठीक है, सो फ्लोरमा सेल्स प्रॉन्स फॉर ₹150 kg, मतलब वो 1 किलो प्रॉन्स कितने में बेच रही थी, 150 रुपीज़ में। अब उसने कितने रुपए की खरीदी है वसीर ने, 75 की, तो हम 75 को डिवाइड करेंगे 150 से। सो वसीर बाउट 75/150, सो 75 × 75, 75 2 ज़ा 150, तो उसने कितने किलोग्राम प्रॉन्स खरीदे, 1/2 kg, मतलब आधा किलोग्राम। नाउ वुमेन्स मीनकर बैंक, द मीटिंग ऑफ द मीनकर बैंक हैज़ जस्ट बिगन। जो मीनकर बैंक की मीटिंग थी बस अभी शुरू हुई थी। फैजिला इज़ द प्रेसिडेंट, फैजिला थी वो क्या थी, प्रेसिडेंट थी उस बैंक की। 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक, जो मछलियाँ बेचने वाली जो होती हैं वुमेन्स होती हैं 20 थी, उन्होंने 20 औरतों ने अपना खुद का एक बैंक बनाया। ईच सेव्स 25 रुपीज़ एवरी मंथ एंड पुट्स इट इन द बैंक। जो 20 वुमेन्स थी वो 25 रुपये हर मंथ सेव करती थी और वो बैंक में डाल देती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कितना मनी जो पूरा ग्रुप है 20 वुमेन्स का वो सेव करता था। सो हर महीने एक वुमेन डालती थी 25 रुपीज़, हर एक वुमेन 25 रुपीज़ डालती थी, तो 20 वुमेन कितना कलेक्ट करती होंगी 1 मंथ में। सो टोटल वुमेन्स इन मीनकर बैंक, मीनकर बैंक में टोटल वुमेन्स कितनी थी 20। मनी सेव्ड बाय वुमेन्स इन एवरी मंथ, हर महीने वो वुमेन्स कितना सेव करती थी 25। सो टोटल मनी कलेक्टेड इन बैंक ईच मंथ, तो हर महीने टोटल कितना मनी कलेक्ट होगा। सर 20 का इंटू कर देंगे हम 25 में, तो आंसर आएगा 500 आएगा। ठीक है, तो वो कितना कलेक्ट करती थी हर महीने 500 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। तो बताओ कि 10 ईयर्स में कितना मनी कलेक्ट हो जाएगा। सो इन अबव सॉल्यूशन, हमने ऊपर वाले सॉल्यूशन में देखा टोटल मनी कलेक्टेड इन बैंक पर मंथ, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि टोटल मनी कितना कलेक्ट होता है एक महीने में 500। सो एक साल में कितना होगा, देन टोटल मनी कलेक्टेड इन बैंक इन 1 ईयर, एक साल में कितना होगा, तो हम 12 का इंटू कर देंगे, क्योंकि वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ होते हैं, तो हम 12 का इंटू करेंगे। सो 12 इंटू 500 में क्यों कर रहे हैं कि 500 1 मंथ में कलेक्ट होता है, तो 12 मंथ में कितना कलेक्ट होगा,
तो यहाँ आता है 6,000। कितना कलेक्ट होता है? 6,000। सो नाउ टोटल मनी कलेक्टेड इन बैंक इन 10 ईयर्स। जब 1 ईयर में कितना कलेक्ट हुआ है? 6,000। सो 10 ईयर में कितना होगा? सो हम यहाँ पे 10 का इंटू करेंगे 6,000 में, तो आंसर कितना आ जाएगा? 60,000। मतलब वो 10 ईयर्स में कितना मनी कलेक्ट करते हैं? 60,000। अब है प्रैक्टिस टाइम। ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ नेट। ग्रेसी को पैसों की ज़रूरत है क्या खरीदने के लिए? नेट खरीदने के लिए। झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाय अ लॉग बोट। झांसी और उसकी बहन को पैसों की ज़रूरत है, उन्हें क्या खरीदना चाहती हैं? वो लॉग बोट। सो दे टेक अ लोन फ्रॉम देयर बैंक। सो वो अपने बैंक से क्या लेती हैं? लोन लेती हैं। दे विल रिटर्न इट विथ इंटरेस्ट, और वो उसको ब्याज के साथ बैंक को पैसा वापस करती हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ ₹4,000 टू बाय अ नेट। ग्रेसी ने लोन कितना लिया है बैंक से? 4,000 रुपीज़। क्या खरीदने के लिए? नेट खरीदने के लिए। शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। और उसने बैंक को कितना, हर महीने कितना पैसे वापस किए हैं? 345 एक साल तक। हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक। तो उसने टोटल कितना पैसा बैंक को वापस किया? सो लोन टुक बाय ग्रेसी। लोन कितना लिया ग्रेसी ने? 4,000 रुपीज़। शी पेड बैक मनी एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। उसने हर महीने एक साल तक कितने पैसे दिए? उसने 345। तो उसने टोटल कितना पैसा दिया बैंक को? टोटल मनी शी पेड। टोटल मनी शी पेड इन 1 ईयर टू बैंक। सो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। सो 12 का इंटू करूँगी मैं 345 में। सो हमारा आंसर क्या आया? 4,140। मतलब उसने टोटल कितना पैसा वापस किया बैंक को? 4,140। उसमें इंटरेस्ट कितना लगा? 140 लगा, क्योंकि 4,140 में से अगर हम 4,000 माइनस करेंगे तो 140 बचेगा। तो मतलब बैंक ने कितना इंटरेस्ट लिया ग्रेसी से? 140 रुपीज़। अब सेकेंड है झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ ₹21,000 टू बाय अ लॉग बोट। झांसी और उसकी सिस्टर ने कितना लोन लिया बैंक से? 21,000 लॉग बोट खरीदने के लिए। दे पेड बैक अ टोटल ऑफ ₹23,520 इन 1 ईयर। और उसने एक साल में कितना पैसा वापस किया बैंक को? 23,520। हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ। तो उन्हें हर महीने कितना पैसा बैंक को दिया? सो झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन टू बाय अ लॉग बोट। कितना लोन लिया उसने? 21,000 लोन लिया दोनों ने। टोटल मनी दे पेड बैक इन 1 ईयर। तो उन्हें 1 ईयर में कितना पैसा वापस किया है? 23,520। तो उन्हें हर महीने कितना वापस किया बैंक को? देन टोटल अमाउंट दे पे बैक इन एवरी मंथ। सो टोटल मनी उन्हें इतना दिया है बैंक को एक साल तक। तो एक साल 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 होते हैं। तो मैंने 12 से यहाँ डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया 1,960। मतलब वो हर महीने बैंक को कितना पैसा देती हैं? 1,960 रुपीज़। देन वाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री। ये एक टॉपिक है। द वुमेन ऑफ मीनकर बैंक ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश। जो मीनकर बैंक की जो वुमेन्स थी वो एक फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहती थी, जिसमें वो क्या है, मछलियों को सुखा सके, ड्राई फिश वाली फैक्ट्री बना सके। द पंचायत हैज़ गिवन दैम सम लैंड फॉर डैट। जो पंचायत थी उन्होंने उनको कुछ जगह दी वो फैक्ट्री बनाने के लिए। ओवर द ईयर दे हैव सेव्ड 74,000 रुपीज़। और कुछ सालों में उन्होंने कितना पैसा सेव कर लिया? 74,000। दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री। अब उन्होंने निकाला कि उनको फैक्ट्री बनाने के लिए क्या क्या सामान लगेंगे और कितना पैसा लगेगा। सो फैजिला राइट्स द थिंग दे नीड टू बाय टू बिगिन। तो फैजिला ने कुछ चीज़ें लिखी जो उनको ज़रूरत पड़ेंगी खरीदने के लिए और फैक्ट्री शुरू करने के लिए। सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ आइटम्स दे वॉन्ट टू बाय, फाइंड द टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में एक टेबल बना है, उसमें उन्होंने बोला है कि उसमें आइटम्स लिखे हैं और कितने आइटम्स चाहिए और उनकी कितनी कॉस्ट है वो सब लिखा है, और उसका टोटल कॉस्ट उसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये आइटम्स हैं जो कि उनको फैक्ट्री के लिए लगेंगे। बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, फिर बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग, फिर सीमेंट टैंक, ट्रे एंड नाइफ और बकेट। उसके प्राइस हैं कि जो बोरवेल लगेगा फ्रेश वाटर का वो 3,000 रुपीज़ का आएगा।
फिर जो बैम्बो रैक लगेंगे मछलियों को सुखाने के लिए वो 2000 रुपये के आएंगे। फिर सीमेंट का टैंक लगेगा वो आएगा 1000 रुपीज़ का। फिर ट्रे और नाइफ आएगा 300 रुपीज़ का और बकेट लगेगी 75 की बकेट रहेगी। अब कितने आइटम्स उनको चाहिए, नंबर ऑफ़ आइटम्स मतलब कितनी चीज़ कौन सी चाहिए, कितनी चाहिए। सो जो बोरवेल है उनको एक ही चाहिए, जो उनको बैम्बू रैक चाहिए वो 20 चाहिए, ठीक है। सीमेंट के टैंक उनको 4 चाहिए हैं, ट्रे और नाइफ उनको 20 चाहिए हैं और बकेट भी उनको 20 चाहिए। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी कीमत निकालो। सो उनको सामान चाहिए एक सामान इतने का आएगा, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि उसकी कीमत निकल जाए। सो मैं 3000 का इंटू मैं 1 में करूँगी। सो 3000 1 ज़ा 3000, तो जो बोरवेल है वो कितने में आएगा, 3000 में आएगा। अब है बैम्बू रैक की जो कीमत है 2000 है और उनको चाहिए कितने, 20 चाहिए। तो मैं 2000 का इंटू मैं 20 में करूँगी। अब एक मल्टीप्लाई का सिस्टम बता रही हूँ, यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 1 0, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 3 0, यहाँ 1 0, 3 और 1 4, तो यहाँ मैंने 4 0 लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 2, तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँगी। सो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40,000, मतलब कि जो 20 बैम्बू रैक हैं वो कितने में आएंगे, 40,000 में आएंगे। अब सीमेंट टैंक जो है वो एक सीमेंट टैंक कितने में आएगा, 1000 में, और उनको चाहिए 4, तो मैं 4 का इंटू 1000 में करूँगी तो क्या हो जाएगा 4000, मतलब 4 टैंक कितने में आएंगे, 4000 में आएंगे। अब है ट्रे और नाइफ उनको 20 चाहिए, एक ट्रे और नाइफ आएगी 300 में, तो मैं इसका इंटू कर दूंगी। अभी मैंने सिस्टम बताया 1 2 3, 3 0 है तो मैंने यहाँ 3 0 लिख दिए, फिर 3 का इंटू मैं 2 में करूँगी। सो 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब एक बकेट 75 की है, उनको 20 चाहिए, तो यहाँ पे 1 0 है तो मैंने यहाँ 1 0 लिख दिया और 75 का इंटू मैंने 2 में कर दिया या 2 का 75 में कर दिया, तो क्या आ गया 150। तो 20 बकेट कितने में आएंगी, 1500 रुपीज़ में। अब यहाँ पे हमको टोटल करना है, टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री। पूरा फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए जो चीज़ें लग रही हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, मैंने इन सबको ऐड कर दिया तो कितना आया 54,500। अब यहाँ लिखा है When fresh fish is dried, it becomes 1/3 its weight। क्वेश्चन कह रहा है कि जब जो फ्रेश फिश हैं उनको जब हम सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, तो उसका वजन उसी का 1/3 पार्ट हो जाएगा। सो इन 1 month दे प्लान टू ड्राई 6000 kg ऑफ फ्रेश फिश। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने प्लान किया है कि वो एक महीने में 6000 किलोग्राम मछलियों को सुखाएंगी। सो हाउ मच ड्राई फिश विल दे गेट इन 1 month। तो उनको ड्राई फिश कितनी मिलेंगी, तो यहाँ पे उसका 1/3 पार्ट निकालेंगे। 6000 का मुझे 1/3 पार्ट निकालना है, तो मैं डिवाइड कर रही हूँ 3 2 ज़ा 6 एंड देन 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, मतलब 2000 का इंटू मैंने 1 में कर दिया तो कितना आ गया 2000 आ गया, ठीक है। तो उनको ड्राई फिश कितनी मिलेंगी 2000। अब यहाँ पे है टेबल फ्लोरमा। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। अब हमको कैलकुलेट करना है 6 kg फ्रेश फिश का, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वी बाय फ्रेश फिश फॉर ₹15 पर kg। यहाँ पे लिखा है जो फ्रेश फिश है हम उसको 15 रुपये किलोग्राम खरीद सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि वे सेल ड्राइड फिश फॉर ₹70 पर kg, और हम जो सूखी हुई मछलियाँ हैं वो कितने में बेचेंगे 70 रुपीज़ पर kg। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट डैश kg ड्राइड फिश। अब हम कितना 6 kg फ्रेश फिश को क्या कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, तो हमारे पास कितनी kg ड्राई फिश बचेंगी। तो यहाँ पे इसका 1/3 पार्ट हो जाएगा, जैसे ये 6 है, अब इसको ड्राई करेंगे तो इसका 1/3 पार्ट बचेगा, तो यहाँ पे मैं 1/3 पार्ट निकाल रही हूँ। तो 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 kg, मतलब हमारे पास 2 kg ड्राई फिश बचेंगी। अब फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे 6 इंटू डैश। फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे, अब हमको 6 kg फ्रेश फिश लेनी है, तो उसके लिए हमको क्या करना रहेगा, कितना पे करना रहेगा। सो 1 kg जो फ्रेश फिश है 15 रुपीज़ की हैं, तो 6 kg के लिए मैं 6 का इंटू करूँगी 15 में, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 15 इज़ 90 रुपीज़। तो हमको कितना पे करना रहेगा 90 रुपीज़। देन वी विल सेल 2 kg ड्राई फिश एंड गेट, अब हमको 2 किलोग्राम जो ड्राई फिश बेचनी है, तो 1 kg की कीमत है 70 रुपीज़, तो 2 kg की कितनी होगी, सर 2 इंटू 70, तो आंसर क्या आएगा 140 रुपीज़। तो मतलब हम 2 kg ड्राई फिश बेचेंगे तो हमको कितने पैसे मिलेंगे 140 रुपीज़। अब है सो इफ़ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश, अगर मैं
6 kg फ्रेश फिश को ड्राई करूँ, वी विल अर्न, तो हम कितना कमाएंगे। सबसे पहली बात है कि 6 kg फ्रेश फिश को हमको ड्राई फिश में निकालना है। सो ये 6 kg है, अब इसका 1/3 पार्ट निकालूंगी क्योंकि हम ड्राई करेंगे, तो इसका 1/3 पार्ट बचेगा, ये हो जाएगा 2 kg। ठीक है, 2 kg होगा। अब 2 kg ड्राइड फिश की वैल्यू क्या है, 140 है, क्योंकि 2 का इंटू मैं 70 में करूँगी, सॉरी 70 में करूँगी तो 140 हो जाएगा। अब 140 में हमको 90 माइनस करना है, तो कितना बचेगा, 50 रुपीज़ बचेगा। नाउ लास्ट वन, बट इफ़ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न, अगर हम अब 6000 kg फिशेस को ड्राई करें तो हम कितना कमा सकते हैं। तो अभी हमने लास्ट आंसर में देखा कि हमारा आंसर आया 50, सो हम 50 का इंटू करेंगे 1000 में, तो आंसर क्या आएगा 50,000। तो हम कितना कमा सकते हैं 1 मंथ में, 50,000। नाउ पेज नंबर 15, दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद दिस प्लान। जो सब लोग थे बैंक, जो मीनकर बैंक की जो वुमेंस थी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी वो अपने प्लान से, जो उन्होंने अपना प्लान किया था फैक्ट्री ओपन करने का या बैंक का। द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट्स एंड ईच वुमेन कैन गेट अ सैलरी फॉर द वर्क शी डज। जो वुमेंस का जो ग्रुप था उनको प्रॉफिट हो रहा था और हर एक वुमेन हर महीने उनको सैलरी मिल रही थी वो जो काम करती थी उसके लिए। अब यहाँ पे झांसी, आई फाउंड डैट फॉर 6000 kg फिश वी वुड नीड 1500 kg सॉल्ट एवरी मंथ, इट प्राइस इज़ 2 रुपीज़ पर kg। अब क्वेश्चन, सॉरी झांसी कह रही है कि अगर हमको 6000 kg फ़िश को ड्राई करना है तो हमको कितना 1500 kg सॉल्ट लगेगा, यानी नमक लगेगा, तो उसकी कीमत है 2 रुपीज़ पर kg। सो मंथली कॉस्ट, तो महीने में उनका कितना खर्च रहेगा, हर महीने उनको कितना 1500 kg नमक चाहिए। सो फर्स्ट है सॉल्ट, सॉल्ट के लिए उनका कितना पैसा खर्च होगा, उनको चाहिए कितना 1500 kg सॉल्ट, और 1 kg की कीमत है सॉल्ट की 2 रुपीज़, तो 1500 kg की कितनी होगी, तो हम इंटू कर रहे हैं। सो पहले ज़ीरो है तो मैंने 2 0 लिख लिया, फिर 2 का इंटू मैं 15 में कर रही हूँ या 15 का 2 में, आंसर आया 30, मतलब ये क्या हो गया 3000 रुपीज़, मतलब हमारा आंसर आया 3000, मतलब 3000 रुपीज़ उनको हर महीने खर्च होंगे किस में, सॉल्ट पे। अब है पैकिंग एंड बस चार्ज, अब उनको पैकिंग में और बस का चार्ज, वो अपने बकेट्स को यहाँ से वहाँ लेके जाएंगी तो उसका चार्ज कितना होगा मंथली, तो कितना होगा 3000 रुपीज़। सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश। अब इसमें बोला है कि टोटल महीने का चार्ज, मतलब कितना उन पर खर्च हो रहा है मछलियों को सुखाने का और उनको बेचने का, कितना टोटल 3000 इसका और 3000 इसका, मतलब टोटल 6000। अब यहाँ पे फैजिला ने बोला है कि डेट साउंड वेरी गुड, कितना अच्छा लग रहा है सुन के। अवर कैलकुलेशंस टेल अस डेट एवरी मंथ अवर बैंक विल अर्न 44,000। अब फैजिला कह रही है कि कितनी अच्छी बात है कि हमारा जो बैंक है वो हर महीने कितना पैसा कमाएगा 44,000। चेक टू सी इफ़ यू ऑल्सो गेट द सेम आंसर। अब आपको चेक करना है कि 44,000 कैसे कमा रहा है। तो देखो टोटल बैंक को प्रॉफिट कितना हो रहा था, अभी हमने लास्ट पेज 14 पेज पे निकाला था 50,000 हो रहा था। अब 50,000 में अब खर्चा कितना लग रहा है 6,000 लग रहा है, तो हम 6,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच रहा है 44,000 बच रहा है। मतलब कि हर महीने बैंक को कितना प्रॉफिट हो रहा है 44,000 का। तो हमने चेक किया, तो यहाँ पे आप इसको आंसर करके लिखोगे 50,000 माइनस 6,000, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 44,000। ठीक है, ये आपका लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर था। नाउ आपका चैप्टर 1 द फिश टेल खत्म हो जाता है। अब आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।